सिर्फ एक हीरा नहीं है, ये है राजाओं की बर्बादी का कारण। जिसने भी इसे पाने की कोशिश की, वो जिंदा नहीं बचा। और जब वो चुन लेता है तो मौत तय होती है। कहानी शुरू होती है भारत की मिट्टी से। यहीं मिला था वो पत्थर जो इतिहास बदल देगा। लेकिन इस हीरे के साथ जुड़ी थी एक चेतावनी, एक श्राप जो सिर्फ एक हीरे को नहीं बल्कि हर उस इंसान को खत्म कर देता है जो इसे अपना बनाने की कोशिश करता है। और उसकी मौत निश्चित हो जाती है। ये था एक ऐसा साम्राज्य जहां ताकत ही सब कुछ थी, और यहीं पहली बार इस हीरे ने राज सिंहासन को छुआ। उसे नहीं पता था कि यह सिर्फ एक हीरा नहीं बल्कि एक श्राप की शुरुआत थी। और यहीं से शुरू हुआ खून और सत्ता का खेल। फिर आया एक ऐसा तूफान, एक ऐसा सुल्तान जिसकी तलवार से कांप उठी पूरी दुनिया। राज सिंहासन अब गिर चुका था। और कोहिनूर एक और हाथ में चला गया। समय बदला और ये हीरा पहुंचा मुगलों के दरबार में, जहां इसे सजाया गया मयूर सिंहासन में। अब यह सिर्फ एक हीरा नहीं बल्कि एक खामोश खतरा बन चुका था। लेकिन यह शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। दिल्ली, जहां सब कुछ सामान्य था, फिर आया नादिर शाह। नादिर शाह जिसने दिल्ली को खून और आग में बदल दिया। मयूर सिंहासन भी अब लूटा जा चुका था और कोहिनूर अब एक नए मालिक के पास था। लेकिन श्राप अभी खत्म नहीं हुआ था। और एक रात मौत ने दस्तक दी और एक और मालिक इतिहास बन गया। फिर भारत की धरती पर एक नई ताकत उभरी। महाराजा रणजीत सिंह, जिसने कोहिनूर को फिर से अपनाया। लेकिन श्राप अभी भी उसके साथ था। एक बच्चा जो एक विशाल साम्राज्य का राजा था, लेकिन बिल्कुल अकेला, जिसे मजबूर किया गया
अपना सबसे कीमती खजाना सौंपने के लिए। और इसी के साथ कोहिनूर भारत से हमेशा के लिए चला गया। आज कोहिनूर यहां है, लंदन में। भारत कहता है ये हमारा है। पाकिस्तान भी दावा करता है। लेकिन असली सवाल यह है, कोहिनूर का असली मालिक कौन है?